तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग इस बार पेंडुलम, राइट। तो हम लोगों ने प्रोसीजर और इसका जो भी पार्ट था, एक बार हम लोग प्रिकॉशंस वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, राइट। तो ये फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, राइट। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारा कुछ मैं अभी रिप्रेजेंट करूँगा कौन कौन से इसमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं और उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो जनरली बार पेंडुलम इसमें यूज़ करते हैं, जो कि कंपाउंड पेंडुलम का एक एग्जांपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो इसमें जस्ट मैं अभी बार पेंडुलम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहले तो बार पेंडुलम आपने देख लिया, राइट। दो नाइफ एजेस ये है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये शार्प एजेस है, राइट। ये नाइफ एजेस कहते हैं, जिसके हेल्प से इसको हम ग्लास प्लेट पे सपोर्ट पे इसको हैंग करेंगे, राइट। तो दो ये यूज़ करते हैं नाइफ एजेस, और एक स्प्रिट लेबल जिसको हम लेबलिंग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेबल पे मैं रखा हूँ तो थोड़ा सा इसकी लेबलिंग सही नहीं है, राइट। वो मे बी सरफेस वेरिएशन के वजह से होगा, ग्राउंड का जो सरफेस वेरिएशन है, राइट। और ये हम फलक्रम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना शार्प एजेस पे। इससे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कि हॉरिजेंटल हो उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस पे होल्ड आउट करके, राइट। जैसे कि बार पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता करना है, तो हमारे साथ लैब के इंचार्ज जो हैं सुमन मैम भी हैं और सोमनाथ सर भी हैं हेल्प करने के लिए। तो जस्ट मतलब ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में इसको सीधे रखो ही इसको, कि इसमें होल्स है, और इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर इसको हम सेंटर में रखते हैं, टोटल 19 होल्स है, तो यानी कि सेंटर वाले होल्स के रिस्पेक्ट में अगर हमने उसको शार्प एजेस पे रख दिए तो बैलेंस हो जाना है। तो उससे बेसिकली हमें पता कर लेना है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बार पेंडुलम का कहाँ पर है, राइट। तो उस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट्स वेयर द ऑल द मासेज इज़ टू बी कंसनट्रेटेड, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज़ देखिए एग्जैक्टली तो नहीं, बट यहाँ पर सेंटर वाले पे ये बैलेंस हो गया है, राइट। तो एक तो हम इस तरह से पता कर लेते हैं। अभी इसमें एयर फ्रिक्शन भी होगा, राइट। और के इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वॉच यूज करते हैं टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, राइट। जब इसको ऑसिलेट करने के लिए, इसके लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर स्केल यूज़ करते हैं, राइट। और इसके मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर बैलेंस रख रखे हैं, है ना, वेइंग मशीन है, राइट। उससे हम इसको वेट को मेज़र कर लेते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर अब रिप्रेजेंट करता हूँ कि इसको अब कैसे क्या कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम इसमें जो इसके कॉर्नर को हम इसको कॉर्नर जो है उसको स्पेसिफाई कर दें कि कौन सा ए है कौन सा बी पोर्शन है। तो किसी को भी हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको मोबाइल को ज़रा आप होल्ड कीजिए ना। तो जस्ट एक वाइट पेज लीजिए, आप उसमें ग्लू लगाइए और राइट। तो मैं इसको इसके किसी भी साइड पे, ये ऐसे तो इसमें मार्क है, बट आपको तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करना है तो सारा कुछ ही आना चाहिए, राइट। इस दूसरे वाले पे ग्लू लगाइए। तो इस पे हमने थोड़ा सा मैंने दिखा दूँगा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और वाइट पोर्शन ही पेस्ट करना चाहिए था, तो मैंने लाइन वाले पे नहीं लगा पाया, राइट।
तो ओवरऑल इसको मार्किंग के लिए यूज़ करना है, राइट, ये ध्यान रखेंगे और कोई ख़ास नहीं। दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें पेस्ट कर देना है एक वाइट पेजेस। ये जस्ट हम इस तरह से कर रहे हैं सो दैट कि दो पोर्शन में हमें करना है, दो पोर्शन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो एक साइड हम ए लिख देंगे, एक साइड बी लिख देंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक साइड हमने ए मार्क कर दिया, राइट, और दूसरे साइड हम इसको बी मार्क करते हैं, राइट। तो ये अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है ए और बी बार पेंडुलम का, और इसके टोटल्स जो नंबर ऑफ होल्स है टोटल 9, राइट। सेंटर से इधर 9 होल्स है, आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, राइट। इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो ओवरऑल 19 है, राइट। तो इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इस सारे 9 होल्स के रिस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग होल्स के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब नेक्स्ट टास्क हम क्या करते हैं कि अब जो नाइफ फेजेस है उसको यहाँ पर हम बस नाइफ फेजेस है उसको हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, राइट। इसमें हम जो ग्लास सपोर्ट है उसको मैंने रिप्रेजेंट अभी नहीं किया हूँ, राइट। उसको ध्यान रखेंगे जब मैं इसको हैंग करूँगा तब रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो शार्प एजेज है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, यानी कि जो हमने स्पेसिफाई किए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो गलत होगा, राइट। तो ये साइड में हमने एक नाइफ एजेस फिक्स कर लिए और दूसरा भी अब नाइफ एजेस हम बी साइड में सेम होल्स में यानी कि 9th होल्स में हमें इसको फिक्स कर देना है, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको, राइट, प्रिकॉशंस लेते हुए, राइट। तो ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, इस वजह से हमने दोनों साइड में यहाँ पर नाइफ फेजेस यूज़ कर रखे हैं और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, राइट। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, इसको हैंग कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्लास सपोर्ट है। मैं इसको क्लोज भी आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लैब में थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर एक ग्लास प्लेट यूज़ किया गया है, इस पर थोड़ा सा डस्ट है तो इस डस्ट को रिमूव कर दिया जाए सो दैट कि उस पर कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये ग्लास सपोर्ट है, इवन बैक साइड भी आप देखेंगे, देखिएगा जाएगा। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, राइट। तो ये सपोर्ट है जिस पे इस बार पेंडुलम को हैंग करेंगे। जो शार्प एजेज होगा वो यहाँ पर इसको हम होल्ड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, राइट। ये मेरे को आप पकड़ाइए। तो इसको बहुत ही आसानी से इसमें ऐसे इंसर्ट करके ये हमने यहाँ पर होल्ड कर दिया, राइट। तो इसको होल्ड कीजिए। तो हमने इसको स्टॉप वॉच को 0 पे सेट कर लिया और ये स्टेबल कंडीशन में हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा फोर्स यूज़ करके एक साइड में, ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इधर हम डिस्प्लेस करके इसको छोड़ देना है, राइट। तो ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये स्टेबल हो गया। इसको हम उससे काउंट कर साइमल्टेनियसली उसको हम चेकआउट कर सकते हैं टेलीस्कोप से, जो कि यहाँ पर रखा है, राइट। इससे हम उसको चेक कर सकते हैं किस तरह से उसका ऑसिलेशन हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब हम ये एक स्टेबल कंडीशन हो गया कि प्रॉपर वे में उसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है, राइट। तो स्टॉप वॉच ऑन कर देना है हमें और काउंटिंग स्टार्ट कर देना है, राइट।
ये ऑसिलेशन हमें 20 ऑसिलेशंस काउंट करने हैं इसके, राइट। और 20 ऑसिलेशंस में जो भी टाइम लगेगा उसको नोट डाउन कर लेना है, राइट। उसी तरह से फिर क्या करना है कि इस नॉब को, राइट, इस टाइम पीरियड को नोट कर लेना है, टाइम को नोट कर लेना है 20 ऑसिलेशंस को। फिर इस नॉब को जो नाइफ एजेस है इसको शिफ्ट कर देना है यहाँ पर, राइट, ये 8th होल्स में, और ऊपर से भी ये 9 था तो 8th में शिफ्ट कर देना है, और फिर से इसको डिस्टर्ब करके ऑसिलेट कराना है। 20 वाइब्रेशंस के लिए हमें टाइम नोट कर लेना है। इसी तरह से सारे के लिए करने हैं, राइट, सेंटर तक, मतलब 9 से लेकर के 1st तक नोट करना है, राइट। और फिर हम यहाँ पर एक ए के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज़ 45 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक आ जाने हैं, राइट। ये रीडिंग डिस्टेंसेस के हो जाएंगे, और टाइम फॉर वाइब्रेशन टी, इसको हम रिपीट कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, और उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, राइट, उससे फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर साइड बी के लिए भी करना है, राइट। और जैसे कि बताया कि हमें फिर ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। एक साइड डिस्टेंस ले लेंगे और एक साइड टाइम पीरियड नोट कर लेंगे, राइट। और फिर ए के लिए और बी के लिए वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम पीरियड प्लॉट करेंगे, तो कुछ इस तरह का नेचर आना है, राइट। जो ग्राफ आएगा हमारा इस तरह का आएगा, राइट। तो फिर इस ग्राफ से हम ये सारा पैरामीटर कैलकुलेट करके यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, दैट इज़ द बेसिकली बार पेंडुलम, राइट, L सेंटीमीटर में, राइट, ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मीन लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम पीरियड का जो वैल्यू है, राइट, वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लेंथ और टी से L/T² आ जाना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये L/T² की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3.14, उसका स्क्वायर कर दिए, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जनरली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या परसेंटेज एरर आएगा, उसका फॉर्मुलेशन यूज करके फिर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, Stop बाजी दिखा दो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 ऑसिलेशंस में अराउंड 32 सेकेंड्स हमें टाइम लगा, राइट। तो इसी तरह से हम डिफरेंट ये वैल्यूज चेंज करके और फिर हम इसी तरह से टाइम नोट डाउन कर लेना है, राइट। इसको टेबल पे आ जाएगा, तो इसका हम टाइम पीरियड स्टॉप वॉच ऑन करके और फिर स्टार्ट कर देंगे काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20 ऑसिलेशंस के लिए मैंने टाइम कैलकुलेट किए, दैट इज़ अराउंड 31 सेकेंड, राइट, 31 सेकेंड। और 1/100 सेकेंड्स का पाथ जो लास्ट में दिखा ना 75, तो 31 सेकेंड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, राइट। और देखिए पहले वाले के जो हमने ये साइड का 32, 33 ऐसे आया था, तो रीडिंग, राइट, 45 सेंटीमीटर के लिए,
राइट। तो सारा पार्ट हम इस तरह से अब कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जस्ट अब ये होल्स चेंज करते जाने हैं बी साइड के लिए भी। जैसे अब हम 8th नंबर होल पे इंसर्ट कर लेंगे नाइफ एजेस को, राइट। इधर से भी हम 8th होल में इंसर्ट कर लेंगे, राइट। इधर से भी हम ए साइड से भी इस नाइफ एजेस को, राइट। तो यानी कि 40 सेंटीमीटर पे हम 20 ऑसिलेशंस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे 35 सेंटीमीटर, 30, 25, इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट कर लेंगे। सारी रीडिंग कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे टाइम पीरियड वर्सेस डिस्टेंस, राइट। फिर उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो अभी तक मैंने आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि किस तरह से आप लोग को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, किस तरह से रीडिंग लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट सेटअप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यहाँ पर रीडिंग का यहाँ पर टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। पूरे 9 रीडिंग ले रखे हैं अलग अलग 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, राइट। ए साइड के लिए, बार पेंडुलम के ए साइड के लिए डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन साइड ए, ये 5 सेंटीमीटर, इस तरह से 45 सेंटीमीटर तक। और जो उसके लिए टाइम नोट किए हमने स्टॉप वॉच से, वो यहाँ पर ये टाइम मेजर कर रखे हैं, राइट। तो आप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप सेकंड रीडिंग एक और ले सकते हैं और उसका मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट ये आपके लिए जस्ट ये कोविड की वजह से ये जस्ट आज का आपको एक्सपेरिमेंट भी सारा कुछ ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेट करने की वजह से ये आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो ये 2 बार आपको रीडिंग लेनी है और उस दोनों का मीन कैलकुलेट कर लेना है, उस दोनों का टाइम का मीन कैलकुलेट कर लेना है, राइट। तो कुछ ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता। अगर आपने बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, बहुत ही प्रिकॉशन से अगर आपने एक सिंगल टाइम भी रीडिंग लेते हैं तो वो भी सही है, ऐसे उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि मैंने इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रखा है, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए, राइट। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी यहाँ पर टाइम हमें आया 20 वाइब्रेशंस के लिए, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू टाइम पीरियड, राइट। सो सिमिलरली फॉर साइड बी के लिए हमने सेम टास्क कर लिए, जो कि मैंने एक दो रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रखा हूँ यहाँ पर। जस्ट आप ये सारा कुछ आपको बता दो किस तरह से कैलकुलेशन करना है, किस तरह से ग्राफ प्लॉट करने हैं, राइट। और उससे फिर रिजल्ट किस तरह से आपको मेंशन करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। सो इस डेटा से अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ हमें किसके बीच में प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम पीरियड। यानी कि एक्स एक्सिस में हमें डिस्टेंस रखना है, ये डिस्टेंस रखना है, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वाई एक्सिस में हमें टाइम पीरियड रखना है, राइट। तो दोनों के लिए, साइड ए के लिए भी और साइड बी के लिए। तो ये जो डेटा दिया है उसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर रखा हूँ और यहाँ पर सारा कुछ मैंने स्कैन करके आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, यहाँ पर डेटा है, राइट। अब इसको आप ग्राफ पेपर को कोशिश करेंगे पोर्ट्रेट फॉर्म में ही यूज करें, राइट। तो सो दैट कि ये ऊपर ज़्यादा इतना जगह मिल जाना है आपको, राइट। सो देखें ग्राफ को, मैं जरा इसको जूम करूँ तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट, सेंटीमीटर में, दोनों साइड में मैंने डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया है। और ग्राफ का नेचर जो आपने बुक्स में जो देख रखे हैं बिल्कुल तो वैसे ही ग्राफ का नेचर है ना। और देखिए ये डिस्टेंस हमने 5 to 45 सेंटीमीटर तक रिप्रेजेंट कर रखे हैं, इधर भी बी साइड के लिए 5 to 45 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइड ए के लिए जो डेटा है ये 5 सेंटीमीटर का क्या डेटा है, 52 सेकेंड्स, राइट। और इसके लिए जो टाइम पीरियड आया है उसको फिर यहाँ पर इसको मिनिमाइज करने पे ये रिप्रेजेंट होगा। दूसरा जो डेटा है तो देखिए 2.55, राइट। तो ए साइड के लिए है, तो ये 5 के लिए डेटा हमें चेक करना है,
राइट। ये 5 सेंटीमीटर के लिए तो ये 2.5 है, ये यहाँ पर एक फर्स्ट डेटा है। तो टोटल में यहाँ पर 9 डेटा रिप्रेजेंट कर रखा हूँ आपको, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, राइट। तो इस ट्रेस में ये जो डेटा नहीं आया उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं रखा हूँ, एक्सक्लूड कर रखा हूँ। यहाँ पर जो जिस ट्रेस में आ गया डेटा उसको मैंने एज इट रखा है, राइट। तो उसी तरह से ये 10 सेंटीमीटर का डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको तो बहुत ही इजीली ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करने आता ही है, राइट। और इसको बहुत ही केयरफुली आप इसका डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उससे जो आपको डेटा कैलकुलेट करना है उसको भी बहुत केयरफुली फाइंड आउट करेंगे, तभी आपका बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू हमें परसेंटेज एरर कम हो जाना है, राइट। सो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आपको मैं ये बताऊं कि फिर बाकी पैरामीटर हमें इससे कैलकुलेट क्या करना होता है, राइट। तो इसी तरह से हमने ये सारा 5 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक सारे 9 पैरामीटर्स मैंने, जो टाइम पीरियड और जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, राइट, और ये जो टाइम पीरियड है, इसको हमने ये प्लॉट कर लिया है इस साइड। उसी तरह से बी के लिए भी ये डिस्टेंस हो गया और जो इसके लिए टाइम पीरियड आया है वो उसके लिए हमने ये प्लॉट कर लिया है। अब इसमें आप क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है इससे एक्सिस के जस्ट पैरेलल, इस ग्राफ पेपर पे जो ये एक डीप सा बन रहा है, और उस लाइन से फिर जहां पर भी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस डेटा को, वो पॉइंट हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड, राइट। और जो मेन डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है इसमें, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, राइट, क्योंकि हमें फॉर्मुलेशन जो यूज करना है, कैलकुलेशन जो करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन यहाँ पर, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा ये स्लो चलता है ओपन बोर्ड, तो रिप्रेजेंट सही से नहीं होता है। तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, तो हमें l की वैल्यू कैलकुलेट करना है और t की वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट, और ग्राफ से कैलकुलेट करना है। तो t की वैल्यू को बता दिए कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट उस लाइन पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जहाँ पर डीप है, राइट। तो वो आपको एक पॉइंट आपको टाइम पीरियड का पॉइंट प्रोवाइड करेगा, राइट। लेंथ कैपिटल एल कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से, वो यहाँ पर चेक कर लीजिए। मैं जो दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस A से लेकर के जो D है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्मॉल l, एंड जो B से डिस्टेंस है E तक के, दैट इज कॉल्ड L डैश, राइट। तो ये बहुत ही इजिली यहाँ पर देखिए, जूम करूँ तो L और L डैश की वैल्यू इस ग्राफ से यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, राइट। एज इट इज आपको अभी तो फाइल में एज इट इज ही करना है, ये डेटा है आपके पास बुक में, जो नोटबुक है आपका प्रैक्टिकल फाइल है उसमें ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है खुद, राइट। और फिर उससे ये डेटा कैलकुलेट कर लेने हैं आपको, राइट। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के, तो उस टाइम में प्रॉपर आप कर सकते हैं, राइट। तो ये देख सकते हैं ए सी प्लस सी डी, तो ए से सी की वैल्यू ये 40 सेंटीमीटर है, राइट। ए से सी तक की वैल्यू 40 सेंटीमीटर और सी से डी तक का 17 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हो गया 7 सेंटीमीटर, राइट। उसी तरह से एल डैश की वैल्यू हमने 62 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिए, राइट। So basically capital L is the sum of the mean value of these two distances, L plus L dash by 2, राइट। क्योंकि प्रीवियस मैंने जो दो लेक्चर जो रिकॉर्ड करके थ्योरी प्रोसीजर डिस्कस किया उसमें बुक में एक मिस्टेक है, डिस्टेंस का जो कैलकुलेट करने का लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम जो कैलकुलेट करना है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है फॉर्मुलेशन में, जस्ट फॉर्म में 2 आना चाहिए, मेंशन नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए।
यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एल डैश दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख लिए, राइट। ये फॉर्मुलेशन में जो मैंने स्टेज बोल रहा था प्रीवियस लेक्चर में, एल प्लस एल डैश बाई 2 होना चाहिए, राइट। इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए तो इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो कैपिटल एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 59.5 सेंटीमीटर, राइट। और टाइम पीरियड ग्राफ से जहाँ पर एक क्रॉस किया ग्राफ, दैट इज 1.6 सेकेंड, राइट। इसका स्क्वायर कर लिए तो 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। फिर इस 59.5 को 1.6 से डिवाइड करिए, नहीं 2.56 से डिवाइड कीजिए, दैट विल गिव यू 23.24, राइट। तो ये L अपॉन T की वैल्यू आ गई। और ये हमने फॉर्मूला रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ रखे थे, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू एल डैश, तो L इंटू एल डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, दैट विल गिव यू 59.44, राइट। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख लिए। मेन एक्सपेरिमेंट को जो पोर्शन है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, यूजिंग बार पेंडुलम जी। उसी के हेल्प से हम बाकी ये पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो k की वैल्यू उसी से फॉर्मुलेशन से आ गया, रेडियस ऑफ डायरेक्शन। अब हमें पता चल गया है L अपॉन T स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मुलेशन में, यानी कि कैलकुलेशन की तरफ हम मूव करते हैं, राइट। ग्राफ से जो भी डेटा हमें मिल गया, तो देखिए बाकी सारा कुछ मैंने उस ग्राफ पे मेंशन कर रखे हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं, एक्सिस वगैरह प्रॉपर कैसे क्या डायमेंशन ले रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मुलेशन हमें मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू रख दिया 3.14, उसका स्क्वायर कर दिया, L अपॉन T की वैल्यू, L अपॉन T स्क्वायर की वैल्यू क्या था 23.24 ये रख दिया हमने, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास आ गया 916 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में ले रखा है, टाइम को सेकंड में ले रखा है, तो ये सेंटीमीटर सीजीएस में आएगा जी की वैल्यू। तो सीजीएस में हमें मालूम है कि 980 वैल्यू होती है ना, 9.8 जिसको कहते हैं हम एमपीएस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 980 है, राइट। तो परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर रखे हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया, तो एक फॉर्मुलेशन हमें मालूम है, राइट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100, राइट, ये परसेंटेज में। तो 980 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, नो डाउट हमने भी एक्सपेरिमेंट ही किए हैं, राइट। तो ये मतलब ये पूरे प्रिकॉशन से किया गया है, राइट। और यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए हैं, तो इसमें एरर्स हो सकता है, इसलिए हम उसको थ्योरेटिकल वैल्यू कह रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यू कितना आ गया 64 अपॉन 916 इंटू 100, so that will give you 6.9%, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल 7% का एरर है, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वो एक डेटा की वजह से जो एक्सक्लूड हो रहा था जो ए साइड में, वहाँ पर हो सकता है कि हमने प्रिकॉशन नहीं रखे होंगे स्टॉप वॉच या टाइम, मतलब भाई कई सारे जो हमने सोर्सेज ऑफ एरर्स जो बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो सब हो सकता है। प्रिकॉशन मतलब कुछ ना कुछ, नहीं तो ये बहुत ही एग्जैक्टली 2-3% का एरर आता है, राइट। तो इसको आप जब भी प्रैक्टिकल करें तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो एरर आपका बहुत ही कम आ सकता है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पढ़ रखे हैं, m into k square, that is the mass of that bar pendulum, and that is the square of the radius of gyration। तो मास जो भी यहाँ पर हमने मास ये अभी नहीं कैलकुलेट किए हैं, आप मास आपको कैलकुलेट करना है और उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और इसकी वैल्यू मालूम ही है, फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट दिस इज डिपेंड अपॉन द मास, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इधर 700 ग्राम 500 ग्राम, और इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम ये इसका यूनिट लिख देंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्या मतलब एमपीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो केजी मीटर स्क्वायर उसको लिखेंगे, राइट। तो बेसिकली हम सीजीएस में सारा कुछ इसको डिस्कस किए, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो गया,
रिजल्ट यहाँ होगा द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ द theoretical value of acceleration due to gravity is 916 centimeter per second square. A radius of gyration that is 59.44 centimeter, right? और ये अभी आपकी ये टास्क है, राइट? तो यहाँ पर जब भी हम मेंशन करेंगे वैल्यू नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट? जो कैटस पेंडुलम से रिलेटेड है। तो आपको फाइल किस तरह से आपको बनाने हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, वो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्रेजेंट देता हूँ, नोट डाउन कर रखा हूँ ये 10 पॉइंट्स, राइट? तो एक्सपेरिमेंट में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऐसे तो आपको मालूम ही है, फिर भी मैं अपने तरीके से एक बार बॉर्डर कर दूँ कि आप ऐसे नहीं कहेंगे कि सर आपने तो पहले बताया नहीं। तो फर्स्ट एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और यू कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी मैंने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, एज इट इज वैसे लिखना है। इवन पीडीएफ फाइल आपको गूगल क्लासरूम पे है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वहाँ पर लिखा है। एपरेटस रिक्वायर्ड, ये भी हमने डिटेल में बॉर्डर कर रखे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में, राइट? फॉर्मूला यूज्ड, तीनों फॉर्मुलेशन आपको लिखना है, राइट? और तीनों फॉर्मुलेशन के लिए ब्रीफ थ्योरी क्या है, वो कैसे आया फॉर्मुलेशन, वो बताना है आपको, राइट? और ऑब्जर्वेशन टेबल उसके बाद जो भी हमने बना रखे हैं, राइट, प्रॉपर। और फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है और फिर उस ग्राफ से कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है? टाइम पीरियड की वैल्यू, एल की वैल्यू, एल और तो क्या कहते हैं के की वैल्यू, रेडियस ऑफ gyration विद परसेंटेज एरर, राइट? और उसके बाद लास्ट में आप रिजल्ट्स में लिख देंगे, that is the calculated values of the acceleration due to gravity is 916 centimeter per second square and the radius of gyration is this and this and so on, right? तो वो आप लिख लेंगे। एंड सेकेंड लास्ट इज प्रिकॉशंस, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, राइट? और सोर्सेज ऑफ एरर लास्ट में, ये भी हमने सारा पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है ना? ये 10 पॉइंट्स सारे के सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग परफॉर्म करेंगे उसमें सारे के सारे में यही सीक्वेंस। मान लीजिए किसी में ग्राफ हमें नहीं प्लॉट करना है ना, तो जरूरी नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, बट ऑब्जर्वेशन टेबल होगा उसका, है ना? जो भी पैरामीटर है उस ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और उसी से फॉर्मूला यूज करके उस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? तो जिसमें ग्राफ मतलब है उसी में बनाना है, अदरवाइज नहीं, है ना? Just a common sense. So this is all about this experiment, that is calculation of or determination of, you can say, acceleration due to gravity by using the bar pendulum, calculation of this radius of gyration and moment of inertia, right? So I hope कि ये आपको समझ में आया होगा, right? अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिएगा।